हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ब्लाउज से ब्लाउज की फिटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इस प्रकार से साइड पार्ट से कटोरी को अटैच कर रखा है दोनों तरफ। अब यहाँ पर हमें बेल्ट को अटैच करना है। अब देखिए, बेल्ट को अटैच करने से पहले आपको यहाँ पे छोटा सा काम करना है। तो देखिए, स्टिचिंग के साथ साथ आप मेरे ब्लाउज कटिंग के भी वीडियो देखते हैं, तो उसमें मैं पीछे पल्ले में आधा इंच ऊपर की तरफ कपड़े को छाट लेती हूँ। तो उसी प्रकार से हमें सामने वाले पल्ले में भी साइड पार्ट में साइड वाले पार्ट को साइड से आधा इंच ऊपर की तरफ छाट लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने इस प्रकार से रखा है सामने का पल्ला, और यहाँ पर हमारे बेल्ट की चौड़ाई है 2.25 इंच। तो यहाँ पर ये बराबर आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे साइड से कपड़े को छाट लिया है पहले से ही। अगर आपका सामने का पल्ला पीछे पल्ले से बड़ा हो जाता है तो आपको इस तरह से लगा के देखना है एक बार, और बेल्ट की चौड़ाई चेक कर लेनी है। और अगर देखिए साइड वाला पार्ट एक्स्ट्रा हो रहा है पीछे वाले पल्ले की तुलना में, तो उसको भी आप छाट सकते हैं। और उसको कैसे छाटना है मैंने स्टिचिंग की वीडियो में बताया हुआ है। बहुत सारी ब्लाउज की स्टिचिंग की वीडियो है मेरे चैनल पर, आप मेरे चैनल पेज पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उन स्टिचिंग की वीडियो में मैंने बताया हुआ है साइड वाले पार्ट को कैसे छाटना है, या फिर स्टिचिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए, दोनों बेल्ट्स में मैंने इस प्रकार से बॉटम से सिलाई लगाई है आधा इंच की दूरी से। अब अस्तर वाले पार्ट को हम इस प्रकार से पलटेंगे और दबाव के लिए सिलाई लगाएंगे। दूसरे वाले बेल्ट में भी इसी प्रकार से हमें अस्तर को पलट लेना है और इस तरह से दबाव के लिए ऊपर से सिलाई लगानी है। अब एक बेल्ट को हम अलग कर लेते हैं। अब इसको देखिए इस प्रकार से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर अस्तर वाला पार्ट और मेन फैब्रिक को अटैच करते हुए हम एक सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया। अब इस प्रकार से दोनों बेल्ट्स को एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, जो हमारी बेल्ट की चौड़ाई है वो 2.25 इंच है और आधा इंच एक्स्ट्रा है यहाँ पर सिलाई मार्जिन का। तो इसी प्रकार से भी आपको अपना जो ब्लाउज में आप बेल्ट अटैच करने वाले हैं उसको चेक कर लेना है। अब यहाँ पर हम ऊपर वाला पल्ला लेंगे और इसमें इस प्रकार से बेल्ट को रखेंगे। तो देखिए, दोनों पार्ट्स के आपको सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखनी है और आधा इंच की दूरी से इस प्रकार से सिलाई लगानी है। अब दूसरा वाला पल्ला लेंगे और इसमें भी बेल्ट को इस प्रकार से रखेंगे और आधा इंच की दूरी से सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से डबल सिलाई लगाएंगे दोनों पार्ट्स में। अब यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको सीधा कर लेंगे और बेल्ट के ऊपर से इस प्रकार से नाखून से क्रिच कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे हुकाई पट्टी अटैच कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, जो कटोरी की चौड़ाई है वो यहाँ पे 6 इंच है। आपकी जितनी भी कटोरी की चौड़ाई है उसको आप चेक कर लीजिएगा, और हुकाई पट्टी अटैच करते वक्त आपको उसको चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए हुकाई पट्टी को अटैच करना है। ठीक है, ये मैं आपको बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ, क्योंकि देखिए नया नया काम सीखते हैं ब्लाउज वगैरह सिलने का, तो ज़्यादा मार्जिन चला जाता है सिलाई में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होता है कि आपका कटोरी की चौड़ाई भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, हमने इस प्रकार से दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया। अब पीछे का पल्ला लेंगे और इसके ऊपर हम सामने का पल्ला रखेंगे, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे और शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए यहाँ पर हम आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे, शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। अब दूसरा वाला पल्ला लेंगे और देखिए, शोल्डर्स अटैच करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि आपके जो शोल्डर्स है ये गले की तरफ इस तरह से बराबर मिले हुए होना चाहिए, आगे पीछे रहेंगे और फिर आप उसको बाद में कट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके ब्लाउज के कंधे गिरने लगते हैं, क्योंकि गले की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है, इस तरह से कंधे गिरने लगते हैं। तो इस तरह से आपके जो शोल्डर से गले की तरफ बराबर मिले हुए रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे। अब दोनों शोल्डर्स में मैं यहाँ पे डबल सिलाई लगाऊंगी इस प्रकार से, और पक्का करते हुए दोनों तरफ आपको सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेंगे और देखिए, जब आप गले में पाइपिंग लगाते हैं ना, तो आपका जो ये मार्जिन वाला जो हिस्सा है ना शोल्डर का, वो पीछे पल्ले की तरफ इस तरह से रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गले की पाइपिंग कर लेनी है।
तो चलिए यहाँ पर मैं गले की पाइपिंग कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने गले में पाइपिंग कर ली है। तो अगर आपको गले में पाइपिंग बनाना नहीं आता है तो इसका भी वीडियो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर। तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। और वहाँ पर मैंने एकदम अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है और वो वीडियो देख के आप बहुत ही आसानी से इस तरह से पतला पाइपिंग बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसको हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम पीछे पल्ले में सेंटर पे एक निशान लगाएंगे या फिर आप देखिए इस प्रकार से पकड़ेंगे और यहाँ पर सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंटर पे मार्किंग किया। अब सामने का पल्ला इस प्रकार से मिला के रखेंगे इसके साथ और यहाँ पर हमें अपना जो भी फिटिंग नाप है उसको डाल देना है। तो देखिए कमर है हमारी 36 इंच, तो इसमें हम 36 का 4 पार्ट लेंगे 9 इंच और यहाँ पर जो सिलाई मार्जिन लेंगे वो 1.5 से 1.25 इंच का लूँगी मैं। अब यहाँ पर ऊपर में हम चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे, 38 इंच चेस्ट है तो उसका 4 पार्ट लेंगे 9.5 इंच और 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और ये सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर हम देखिए एक सीधी लाइन खींच देंगे, जो हमारा मार्जिन वाला जो हमने मार्किंग किया है दोनों निशानों को मिला देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको कट कर लेंगे। तो देखिए कितना यहाँ पे सरल है, जो आप फिटिंग नाप है आपका ब्लाउज का इसी प्रकार से नाप डालेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। और इस प्रकार से आपको सामने का और पीछे का पल्ला बराबर कर लेना है आस्तीन अटैच करने से पहले। तो देखिए ब्लाउज में आपको आस्तीन अटैच नहीं करना है, इस प्रकार से आपको सामने का और पीछे का पल्ला सबसे पहले इस प्रकार से बराबर कर लेना है। क्योंकि देखिए इस प्रकार से आप बराबर नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट आस्तीन लगाते हैं तो आपका जो यहाँ पे आर्मोल के जॉइंट्स है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे और हो सकता है आपका सामने का पल्ला पीछे पल्ले से बड़ा हो जाए या फिर पीछे का पल्ला सामने पल्ले से बड़ा हो जाता है या फिर छोटा हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आर्मोल और कमर की तरफ आपका यहाँ पे सामने का और पीछे का पल्ला बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरे साइड भी मैंने इसी प्रकार से बराबर कर लिया है। अब यहाँ पर हम आस्तीन को अटैच करेंगे। तो आस्तीन देखिए मैंने इस प्रकार से दोनों आस्तीन रेडी करके रखे हुए हैं। इस प्रकार से मैंने छोटी छोटी प्लेट्स डाली है आस्तीन में और थोड़ा छोटा सा हल्का सा यहाँ पे मैंने पफ बनाया है। तो इसी प्रकार से आप भी पफ बना सकते हैं, मैंने इसका भी वीडियो शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर। उस वीडियो में मैंने इसी प्रकार से पफ स्लीव का डिज़ाइन बताया हुआ है, तो उसको देख के आप इसी प्रकार से पफ बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आस्तीन को शोल्डर की जॉइंट के ऊपर रखेंगे सेंटर से इस प्रकार से और यहीं से हम आस्तीन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पीछे का पल्ला पीछे की तरफ आना चाहिए आस्तीन का और सामने का सामने की तरफ। तो देखिए यहीं से हम आस्तीन लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आस्तीन लगाएंगे तो दोनों तरफ आपकी आस्तीन बराबर लग जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से पलटेंगे और यहाँ से डबल सिलाई लगाते हुए हम शोल्डर की तरफ आएंगे इस प्रकार से। अब हम आस्तीन को पीछे साइड भी पीछे पल्ले में भी इसको अटैच कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए आस्तीन और ब्लाउज को आपको दोनों को इस प्रकार से एकदम अच्छे से रखना है, खींच खाच नहीं करना है। ज़्यादा खींच खाच करेंगे तो वहाँ पर आपका आस्तीन में झोल आएगा या फिर फुग्गा बन जाएगा। तो दोनों पार्ट्स में से आपको किसी को भी खींचना नहीं है। तो यहाँ पर अब हम फिर से डबल सिलाई लगाते हुए यहाँ पर शोल्डर की तरफ आएंगे और शोल्डर की तरफ आने के बाद वहीं पर हम सिलाई को यहाँ पे पक्का कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने दोनों तरफ आस्तीन को अटैच कर लिया है। अब हम इसका फिटिंग करेंगे। तो देखिए सामने का और पीछे का पल्ला इस प्रकार से बराबर मिला के रखेंगे और सीधी साइड से हमें साइड से एक सिलाई डाल देनी है। तो देखिए थोड़ी दूरी से मैंने इस प्रकार से सिलाई लगाई है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से छाट देंगे इस प्रकार से। दूसरी साइड भी हमें इसी प्रकार से दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेना है। तो देखिए दूसरी साइड भी मैंने अटैच कर लिया और यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सिलाई वाला जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ चला गया। अब यहाँ पर हम साइड से एक सिलाई और लगा देंगे इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दूसरी साइड भी मैंने सिलाई लगा ली है।
अब देखिए यहाँ पर हमें ब्लाउज़ से ब्लाउज की फ़िटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नाप लेना है चेस्ट का, ठीक है। देखिए हो सकता है आपके पास भी इस प्रकार का ब्लाउज आ जाए, तो यहाँ पर मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब इसमें हम चेस्ट को नापेंगे, तो इस प्रकार से देखिए साइड फिटिंग की जो सिलाई लगी है वहाँ पर जॉइंट के ऊपर इस प्रकार से टेप रखेंगे और जो आई बना है वहाँ तक हम नापेंगे। तो ये 9.25 इंच आ रहा है। अब इसी प्रकार से हमें दूसरे साइड भी नाप लेना है। तो यहाँ पर हम जब अब हुकाई पट्टी से टेप लगा के रखेंगे और जो जॉइंट है वहाँ तक आपको नापना है, तो ये 9 इंच आ रहा है। तो देखिए एक साइड ये 9 इंच आ रहा है, एक साइड ये 9.25 इंच आ रहा है यहाँ पर। तो इसके हिसाब से इस ब्लाउज़ का जो चेस्ट साइज़ है वो 37.5 इंच है। तो यहाँ पर मैं आधा इंच का लूजिंग और एक्स्ट्रा रखूँगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम देखिए 38 इंच हो जाएगा। तो 38 के हिसाब से मैं यहाँ पे फिटिंग नाप डालूँगी, ठीक है। तो देखिए आई पट्टी को छोड़ के हम टेप को इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9.5 इंच। तो 38 का यहाँ पे 9.5 इंच हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम मोरी नापेंगे। तो मोरी आपको हमेशा उल्टी साइड से नापना है, उल्टा कर लेना है आस्तीन को। तो इस प्रकार से टेप को लगा के रखेंगे और जहाँ पर फिटिंग की सिलाई वहाँ तक नापेंगे। तो यहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है, तो इस प्रकार से हम 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे मोरी का। आर्मोल है 8 इंच, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये बराबर 8 इंच आ रहा है। तो जितना आपका आर्मोल आता है आर्मोल राउंड, उसका आपको यहाँ पे बराबर ले लेना है हाफ करके, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए अब हम कमर को नापेंगे। तो आई पट्टी को छोड़ के टेप को रखेंगे और इस प्रकार से हम कमर को नापेंगे। तो देखिए बराबर यहाँ पे टेप को मिला के रखना है। तो देखिए कमर जो है ना यहाँ पे 37 इंच आ रही है, लेकिन देखिए ये जो ब्लाउज है ना कमर में ढीला है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको टाइट करना है। तो मैं यहाँ से 1 इंच कम कर लूँगी और यहाँ पर 36 लूँगी। तो यहाँ पे 36 का देखिए हम 4th पार्ट लेंगे 9 इंच। तो देखिए इस प्रकार से आई पट्टी को छोड़ के हम टेप को रखेंगे और 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब देखिए इन तीनों निशानों को हम मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए स्केल से इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमने फिटिंग नाप डाला है ये बराबर हमारा जो फिटिंग की सिलाई है बराबर सीधी आएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका भी फिटिंग की जो साइड सिलाई होती है वो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। इसी प्रकार से आप अपना परफेक्ट जो आपका नाप होगा उसी को यहाँ पे डालिएगा ब्लाउज में। तो देखिए आपका जो फिटिंग सिलाई है वो बिल्कुल सीधी आएगी। तो देखिए फिटिंग की सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब 1-2 एक्स्ट्रा सिलाई और लगा देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। अब हमें इसी प्रकार से दूसरे साइड भी ब्लाउज की फिटिंग कर लेनी है। तो दूसरे साइड देखिए टेप को इस प्रकार से रखेंगे हुकाई पट्टी के साथ मिलाते हुए। अब यहाँ पर हम कमर का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच और चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9.5 इंच और 9.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। मोरी है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। आर्मोल चेक कर लेंगे 8 इंच है बराबर और देखिए यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे मोरी का। अब तीनों निशानों को मिलाते हुए फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा और लगा देंगे इसी प्रकार से। अब देखिए दोनों तरफ हमने ब्लाउज की फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब दोनों सिलाई लगाने के बाद आपको यहाँ पे एक बार और चेक कर लेना है कि आपने जो फिटिंग नाप डाला है वो बराबर यहाँ पे आया है कि नहीं। तो इस प्रकार से टेप से नापेंगे और यहाँ पर कमर चेक करेंगे। तो देखिए कमर यहाँ पर हमारी बराबर 36 इंच आई है। जो हमने फिटिंग नाप डाला है वो एकदम परफेक्ट है। अब आपको क्या करना है, जो फिटिंग की सिलाई लगाई हुई है उसी के ऊपर से एक एक डबल सिलाई यहाँ पे लगा लेनी है दोनों तरफ। तो दोनों तरफ इसी प्रकार से हम सिलाई लगा देंगे फिटिंग की सिलाई के ऊपर से। तो यहाँ पर ये पक्का हो जाएगा। देखिए एक एक जब हम फिटिंग की सिलाई लगाती है तो बाद में वो निकल जाती है, तो डबल सिलाई रहेगी तो यहाँ पे जो आपकी सिलाई है वो जल्दी निकलेगी नहीं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।